कहानी की शुरुआत होती है ऑपरेशन जिब्राल्टर से, जो पाकिस्तान आर्मी और टेररिस्ट का जॉइंट मिशन होता है। कश्मीर की शांति को भंग करने के लिए दोनों साथ में ये ऑपरेशन करते हैं, जिसमें रसूल सहित 4 नाबालिग लड़के को चुना जाता है और मेजर तारिक को उन्हें बॉर्डर पार कराने की जिम्मेदारी दी जाती है। मेजर तारिक ऐसा करना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी उन्हें ऐसा करना पड़ा क्योंकि ये ऑर्डर्स उनके सुपीरियर्स के थे। रसूल की एक बहन वैला भी रहती है। कहानी को 20 साल आगे ले जाया जाता है, जहाँ न्यूज़ में दिखा रहा होता है कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच कंट्रोवर्सी चलती है, जिसे देख आफरीन नाम की एक पाकिस्तानी लड़की वहां पर रह रहे इंडियन आनंद मेहता की कार में आग लगा देती है। आनंद मेहता उससे कहते हैं, तुम मुझे सॉरी बोल दो तो ये मैटर यहीं क्लोज हो जाएगा, वरना तुम्हें स्कूल से रेस्ट्रिकेट कर दिया जाएगा। आफरीन कहती है, मैं एक इंडियन को तो कभी भी सॉरी नहीं बोल सकती, और रही बात आपकी कार की, तो अगले 1 महीने में आपकी कार की कीमत आपको मिल जाएगी। और फिर वो कार के पैसे लेने पाकिस्तान अपने दादा के पास जाती है। उसके दादा कोई और नहीं बल्कि मेजर तारिक ही रहते हैं, लेकिन उनकी मौत हो चुकी होती है। तभी उसके चाचा आते हैं और कहते हैं, हमने तुम्हें 2 साल से लगातार कॉल किया, अगर तुमने एक भी बार हमसे बात किया होता तो शायद आखिरी बार तुम अपने दादा से मिल पाती। आफरीन चाचा से पैसे मांगती है। चाचा उसे एक लेटर देते हैं और एक बॉक्स भी। उस बॉक्स में भी एक चिट्ठी रहती है। दादाजी अपनी चिट्ठी में लिखते हैं, मेरी मौत का कारण तुम खुद को मत समझना, तुम्हें अफसोस करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, पर तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मैंने अपने एक इंडियन फौजी दोस्त से एक वादा किया था जो पूरा नहीं कर पाया। मैं चाहता हूँ कि वो वादा पूरा तुम करो। तुम लेफ्टिनेंट राम की चिट्ठी उसकी सीता महालक्ष्मी तक पहुँचा दो, बस मेरी यही आखिरी इच्छा है। फ्रेंड ऐसा करने से मना कर देती है। चाचा जी कहते हैं, जब तक तुम ये काम पूरा नहीं करोगी तुम्हें तुम्हारे दादाजी के एक भी पैसे नहीं मिलेंगे। जिसके बाद वो सीता की खोज में इंडिया निकल पड़ती है। वो नूरजहां पैलेस जाकर सुब्रमण्यम जी से भी पूछती है सीता महालक्ष्मी के बारे में, लेकिन वो कहते हैं कि उन्हें कुछ भी याद नहीं। जिसके बाद उसे कुछ भी समझ नहीं आता है, तो वह अपनी एक पाकिस्तान दोस्त को कॉल करती है। वो कहती है, इंडिया में बालाजी नाम का हमारा एक सीनियर है, वो तुम्हारी मदद करेंगे, मैं उन्हें बोल देता हूँ। अगले दिन बालाजी आफरीन के पास आते हैं और फिर दोनों मिलकर सीता को खोजने की कोशिश करते हैं। बहुत ढूंढने पर भी सीता नहीं मिल पाती है और फिर आफरीन समझ जाती है कि अगर सीता ना मिले तो कोई बात नहीं, राम का पता लगाते हैं। राम मिल गया तो समझो सीता भी मिल गई। आफरीन को पता चलता है कि राम मद्रास रेजिमेंट में रहता है। बालाजी के चाचा आर्मी में रहते हैं और उनकी मदद से वो आर्मी लाइब्रेरी में जाते हैं, जहां उन्हें राम की कुछ फोटोज मिलते हैं। बालाजी के चाचा राम को तो नहीं जानते थे, पर राम के साथ खड़ा हुए विकास को जानते थे। आफरीन उनसे विकास का एड्रेस लेकर उनके पास जाती है। विकास उसे 1964 की कहानी सुनाता है। श्रीनगर में बर्फबारी के कारण 6 दिनों से हमारे पास खाना नहीं था। लेफ्टिनेंट राम को बर्फ के बीच कुछ लोग दिखे। मेजर विष्णु को उसने इन्फॉर्म किया। विष्णु सर ने उसे फायर करने का ऑर्डर दिया। विष्णु सर के ऑर्डर के बाद भी राम उन लोगों के बजाय गलत फायर करता है। वो सिविलियंस रहते हैं, वो आर्मी के लिए खाना लाते हैं। अंसारी बाबा, जिन्होंने रसूल सहित 4 लोगों को भेजा था, वो जमील के द्वारा अपने ही लोगों का पता इंडियन आर्मी को दे देते हैं, ताकि इंडियन आर्मी उन लोगों को मार सके। और ठीक वैसा ही होता है। इंडियन आर्मी पता मिलने के बाद 5 में से 4 को मार देती है। रसूल ये देख बहुत ही गुस्सा होता है और फिर वह हर पल मेजर विष्णु को मारने की तलाश में लगा रहता है। इंडियन आर्मी के उन लोगों को मारने के बाद अंसारी बाबा कश्मीर में रह रहे मुस्लिमों में हिंदुओं के प्रति गुस्सा भर देते हैं, जिससे मुस्लिम
हिंदुओं की एक बस्ती अगरतला को जलाने आ जाते हैं, लेकिन राम उन्हें सच्चाई बताकर उन्हें एक कर देता है। इससे विष्णु सर को बहुत ही जलन होती है। जिसके बाद ऑल इंडिया रेडियो से महालक्ष्मी जी उन सब का इंटरव्यू लेने आती है, जहां राम कहता है कि उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। और अगले ही दिन राम को ढेरों सारी चिट्ठियां आती है। कोई उसे अपना भाई मानता है तो कोई कुछ और राम रात भर जागकर उन सभी चिट्ठियों के जवाब लिखता है और उन सब से मिलने के लिए 2 महीनों की छुट्टी का रिक्वेस्ट करता है। लेकिन तभी और एक खत आता है सीता महालक्ष्मी का, जो उसे अपना पति मान चुकी थी। दोनों में सिर्फ चिट्ठियों के माध्यम से ही बात होती थी। राम को चिट्ठी में दिल्ली का स्टाम्प मिलता है, जिसके बाद राम और विकास दोनों दिल्ली की ट्रेन में निकल पड़ते हैं। राम ट्रेन के टीटी सहित सीता को ढूंढने में लग जाता है और ट्रेन के आखिरी डिब्बे में उसे सीता मिल जाती है। राम सीता को सारे खतों का जवाब उसे खत में ही देता है। उस खत में अपने एक दोस्त दुर्जया, जो चार मीनार के पास रहता है, उसका भी नंबर लिख देता है और उसे कॉल करने के लिए कहता है। राम दुर्जया के पास जाता है और सीधे फ़ोन के पास बैठ जाता है, लेकिन बदकिस्मती से उसका फ़ोन खराब रहता है। राम दुखी हो जाता है, लेकिन तभी सीता उसे ढूंढते हुए दुर्जया के घर आ जाती है और बिना एड्रेस बताए वहाँ से चली जाती है। वो कहती है उसे देर हो रही है, उसे ऑस्टिन के मैजिक शो में भी जाना है। विकास आफरीन से कहता है सीता से मिलकर राम बहुत खुश हो गया, लेकिन उसके बाद वह दोबारा नहीं मिले। मैं आर्मी में वापस नहीं जा पाया। मैंने राम को कई सारे लेटर्स भी लिखे, पर किसी का जवाब नहीं दिया। शायद दुर्जया को सीता के बारे में कुछ पता होगा, मैं तुम्हें उसका पता देता हूँ। तभी आफरीन वहाँ विष्णु सर का फोटो देखती है और विष्णु सर को कॉल करती है, लेकिन विष्णु सर से बात नहीं हो पाती है। विष्णु सर अब ब्रिगेडियर बन चुके थे, जिसके बाद विष्णु उस कॉल की डिटेल्स निकलवाने के लिए कहते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि ये कॉल आफरीन ने की है और उसको उसका नंबर कैप्टन विकास ने दिया था और फिर वो कैप्टन विकास के घर के लिए निकल पड़ते हैं। इधर आफरीन दुर्जया के पास जाती है। दुर्जया उसे बताता है कि वो सीता को खोजने ऑस्टिन के मैजिक शो में गया। वहाँ उसे सीता का एड्रेस मिला, नूरजहां पैलेस हैदराबाद। वो दोनों मिलते थे, लेकिन एक दिन बारिश से बचने के लिए वो किसी और के घर में चले गया। उस घर में एक लड़की भी रहती है, जिसे सीता बताती है कि वो राम से कहाँ मिली। सीता कहती है जब वो श्रीनगर गई थी तब कुछ मुस्लिम हिंदुओं को जलाने आ गए थे, तब मैं भी वहीं थी और राम ने मेरी जान बचाई थी। राम भी ये सारी बातें सुन लेता है। अगले दिन राम दुर्जया के साथ मिलकर पैलेस जाता है अपनी शादी की बात करने। वो सुब्रमण्यम से झूठ बोलकर उनके साथ ही पैलेस के अंदर चला जाता है। वो वहाँ जाकर सीता से अपने प्यार का इजहार करता है, लेकिन सीता वहाँ से चली जाती है। आफरीन दुर्जया से सीता की फोटो लेकर नूरजहां पैलेस जाती है। पैलेस में देखती है कि सीता कोई और नहीं बल्कि खुद प्रिंस नूरजहां है। वहां उसे सीता के फ्रेंड रेखा के बारे में पता चलता है, जो अब एक टीचर है। ब्रिगेडियर विष्णु विकास के पास जाकर आफरीन की जानकारी मांगते हैं। रेखा बताती है नूरजहां का एक भाई भी था, तैमूर। ओमान में इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण उसका सारा बिजनेस ओमान के राजा ने हड़प लिया और अब उसे वापस पाने का एक ही रास्ता था, ओमान के बेटे के साथ नूरजहां की शादी। सारी बात पक्की हो गई थी। तभी एक न्यूज़ चैनल ने राम और नूरजहां की फोटो छाप दी, जब वो एक साथ अपने बाकी परिवार वालों से मिलने गए थे। ये खबर ओमान के राजा ने भी देख ली, जिससे उसकी शादी टूट गई। नूरजहां अपने भाई को सारी सच्चाई बताकर वापस राम के पास श्रीनगर आ गई, लेकिन फिर वो वापस लंदन चली गई। आफरीन लंदन कॉल करती है तो पता चलता है कि नूरजहां इस वक्त श्रीनगर में है। ब्रिगेडियर विष्णु आफरीन को ढूंढते हुए हैदराबाद आ जाते हैं। बालाजी और आफरीन तब तक श्रीनगर के लिए निकल चुकी होती, लेकिन श्रीनगर एयरपोर्ट पर आर्मी आफरीन को पकड़ लेती है और उसे अपने साथ ले जाती है। लेटर बालाजी के पास ही रहता है।
आर्मी में सब राम को गद्दार समझते हैं। वो समझते हैं कि राम जब पाकिस्तान में था तब उसने हमारे श्रीनगर बेस कैंप के 12 कोऑर्डिनेट्स पाकिस्तान को दे दिए, जिससे उनकी 32 लोगों के जान चले गए। तभी वहाँ विष्णु आते हैं। फिर वह खुद की, राम और उसके दादाजी के बारे में बताते हैं। एक बार जब विष्णु सर और उसकी फैमिली होटल खाना खाने गए थे तो वहाँ राम और सीता भी आई। एक लड़के ने विष्णु सर के ऊपर गन तान दी और वो लड़का कोई और नहीं रसूल था। जिसके बाद इंडियन आर्मी रसूल को चारा बनाकर अंसारी बाबा को मारने का प्लान बनाते हैं, जिसमें राम, विष्णु और भी सोल्जर्स रहते हैं। सीता भी राम को अपनी असलियत बताना चाहती थी कि वो सीता नहीं बल्कि प्रिंस नूरजहां है। पहले राम उसे अपने मिशन के बारे में बताता है, जिसे सुन सीता राम को अपने बारे में कुछ भी नहीं बता पाती है और कहती है, तुम जब वापस आओगे तब मैं बताऊंगा। राम अपने मिशन के लिए निकल पड़ता है। वो बाबा अंसारी को मारकर पूरे घर में आग लगा देते हैं और जब निकलते हैं तभी राम को एक बच्ची की रोने की आवाज़ आती है। वो बच्ची कोई और नहीं बल्कि वायला रहती है। राम उस बच्ची को बचाने के चक्कर में पाकिस्तान आर्मी मेजर तारिक के हाथ लग जाता है और फिर पाकिस्तान में विष्णु और राम को पकड़ लिया जाता है, क्योंकि तब तक बाकी सोल्जर्स जा चुके थे। जिसके बाद सीता को भी पता चल जाता है कि राम पकड़ा गया। मदद के लिए वो अपने भाई के पास जाती है। तारिक के कहने पर राहुल वर्मा पाकिस्तान आते हैं और उन दोनों को छोड़ने के बदले उनका एक आदमी जो भारत में है उन्हें रिटर्न देने की बात करते हैं। तब पाकिस्तान आर्मी के जनरल हाँ कर देते हैं, लेकिन बाद में 2 के बजाय 1 को ही छोड़ने की बात करते हैं। विष्णु सेल्फिश हो जाते हैं। राम विष्णु की हालत देख उन्हें जाने के लिए कहते हैं और खुद ही वो वहाँ रुक जाता है। विष्णु आफरीन से कहता है, उस दिन राम ने जिस बच्ची को बचाया वो कोई और नहीं बल्कि तुम हो। राम का लेटर कहाँ है? मुझे दो, मैं सीता को दे दूंगा। आफरीन कहती है, लेटर तो बालाजी के पास है। बालाजी अब तक तो वो लेटर सीता को दे चुकी होंगी। बालाजी वो लेटर सीता को दे देता है। विष्णु नहीं चाहता था कि लेटर सीता को मिले, क्योंकि वो जानता था कि राम ने लेटर में जरूर लिखा होगा कि बेस कैंप की जानकारी उसने नहीं बल्कि मैंने दी थी। राम लेटर में लिखता है कि पाकिस्तान को श्रीनगर में आर्मी बेस कैंप के कोऑर्डिनेट्स राम ने नहीं बल्कि विष्णु ने दिए थे। उस लेटर के आधार पर विष्णु पर इंक्वायरी होती है। हालांकि राम को पाकिस्तान में फांसी हो चुकी होती है। सीता ही प्रिंस नूरजहां है, ये बात राम भी जान चुका होता है और उसकी अखबार की एक कॉपी अपने खत के साथ भेजता है। आफरीन आकर सीता से माफ़ी मांगती है, जिसके बाद राम को भारत सरकार की तरफ से सम्मान दिया जाता है। राम तो मर चुका होता है, लेकिन राम को मिले अवार्ड को लेने के लिए सीता जाती है। तो गाइज, ये थी साउथ की लेटेस्ट मूवी सीतारमम की कहानी। मुझे तो ये स्टोरी बहुत ही अच्छी लग गई। क्या आपको यह स्टोरी पसंद आई? हमें कमेंट करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।